से इस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है और 17 तक चलेगी। इसमें मुख्य तौर पर भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और हमारे कश्मीर के पानीपत के कुछ लोग हैं और हमारे दिल्ली के लोग हैं। ये अपने अपने जितने उत्पाद हैं कॉर्पोरेट वाले वो अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। जितने निर्यातक हैं वो इसमें शामिल हैं और इस उद्योग से हमारे यूपी में लगभग 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं और इसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। और हम लोग उसी उद्देश्य से कि हमारे कॉर्पोरेट के क्षेत्र में इतना बड़ा इसका निर्यात होता है, निर्यात में भी कुछ अभी टैरिफ को लेकर कुछ दिक्कतें आई, तो इन सब दिक्कतों को भी सरकार समझ रही है और उनका भी निराकरण होगा। तो इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए यूपी सरकार, योगी जी सरकार लगातार हमारे जितने कॉर्पोरेट निर्यातक हैं या उत्पादक हैं कालीन के, सबके साथ सरकार खड़ी है और इतने लोगों को रोजगार देने वाला सेक्टर है कि और आगे ग्रोथ करे। इनकी जो कुछ डिमांड है उन पर भी सरकार विचार करेगी और निश्चित तौर पर कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके योगी आदित्यनाथ है, उसको आगे ले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जी, कालीन नीति पर कुछ विचार कर रहे हैं क्या? आपकी डिमांड आ रही है, हम तो चाहते हैं, क्योंकि कालीन एक ऐसा उद्योग है, परंपरागत हमारे देश का बड़ा उद्योग है और लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसकी नीति की अभी जैसे चर्चा हुई है कि अलग से एक बननी चाहिए, इस पर हम विचार करेंगे। क्योंकि 35 सेक्टरों की पॉलिसी पहली बार 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लागू की। एमएसएमई नीति हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी हो, टेक्सटाइल पॉलिसी हो या हमारे जो भी पर्यटन की हो, 35 सेक्टरों की पॉलिसी बना करके आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2022 में लागू किया है। इन्हीं पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश में हमारे पूरे देश दुनिया के उद्यमी मुखातिब है। इसीलिए 40 लाख करोड़ से अधिक के हमारे को एमयू हुए, जिसमें हम अब तक 20 लाख करोड़ के एमयू हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग में उतार चुके हैं। लगातार जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति, कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का जो चौमुखी विकास हुआ है, उसी को देखते हुए आज पूरे उद्यमियों का एक परसेप्शन बदला है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, श्रम भी है, वहाँ बाजार भी है और इसी के चलते आज औद्योगिक प्रदेश की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सारी पॉलिसी हम बना रहे हैं। आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि कोई भी नीति बनती है तो वो उद्योगों के हित के लिए बनती है। अगर किसी हित के लिए कोई हमें काम करना है तो सरकार उसमें पीछे नहीं है।